بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Hisabi tasawuf arithmetic progression مشي से 3.4 मस्की सेट 3.4 सवाल नंबर 1। अब यहाँ पर ये सवाल है, साइमन ने 1 जनवरी 2016 को तय किया कि वो आज 10 रुपये 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक वो बचत करती है। पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये। तो ऐसे करते करते वो 31 दिसंबर 2016 तक कितनी रकम बचत कर सकती है, यहाँ पे तवातीर बन जाएगा। पहले तो एक चीज़ ये समझ लो कि जनवरी 2016 जो है ये लीप साल है, और लीप साल पूरा साल है। लीप साल हम लोग का जो साल होता है वो 365 दिन का होता है, और लीप साल 366 दिन का रहेगा। तो पूरे साल में 366 डेज रहेंगे। तवातीर हो जाएगा। साइमन ने पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये और आगे भी इस तरह बचत की। तो तवातीर तवातीर जो हो जाएगा ए 10, 11, 12। अब इस बिना पे हम लोग का ए जो रहेगा यहाँ पर ए 10 रहेगा और डी 1 रहेगा। कितनी रकम जमा करी, तो एन बराबर जो हो जाएगा सन 2016 लीप साल है। एक लीप साल में 366 दिन होते हैं, इसलिए एन बराबर 366 डेज। यहाँ पर S36 366 दिन है, दिनों में साइमा की कुल बचत, इसलिए S36 मालूम करना है। ज़ाब्ता लिखेंगे। ज़ाब्ता कौन सा ज़ाब्ता है अपने को? ज़ाब्ता जो है SN वाला, मतलब तवातीर की जमा का ज़ाब्ता SN, जिसमें N जो रहेगा 366 रहेगा और A जो रहेगा 10 रहेगा और D जो रहेगा 1 रहेगा। ज़ाब्ता लिख लिया हम लोग ने। अब यहाँ पर इस ज़ाब्ते में N, A और D की बिलतरतीब कीमतें रखेंगे। अब ये ज़ाब्ते में हम लोग ने क्या रख दिए? कीमतें रख दी। कीमतें रखने पर ये अब इसको हल करेंगे तो 2 1 2, 2 1 2 और ये 2 1 2, 1 बचा, 2 8 16, 2 8 16 और 2 ये 6। इस तरह से हल करने के बाद ये हम लोग का जवाब होगा 183 और ये 10 दूनी 20। और इसको हल करिए। इसको हल करने के बाद 70455। तो साइमा ने उस साल, मतलब ये लीप साल में 2016 लीप साल में साल भर उसने 366 दिन में कुल जमा करे उसने पैसे। साइमा के पूरे साल की बचत 70,455 रुपये होगी। हिसाबी तसाउल मस्की सेट 3.4। सवाल नंबर 2। एक साहब खाना ने 8,000 रुपये बतौर कर्ज लिया और इस पर 1,360 रुपये सूद अदा करना कबूल किया। हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम देकर कुल 12 माहाना किस्तों में रकम अदा की, तो उसने पहली किस्त और आखिरी किस्त कितनी अदा की थी? सवाल हल लिखेंगे। कर्ज की कुल रकम 8,000 जमा 13
9,360 रुपये, 9,360 रुपये उसे अदा करना है। वो अदा कितनी किस्तों में अदा करेगा? 12 किस्तों में अदा करेगा। इसलिए n बराबर 12 हो जाएगा। कितना अदा करना उसको? 9,360 रुपये अदा करना है। एस एन बराबर 9,360, एस एन बराबर 9,360, मतलब ये हो जाएगा S12 बराबर 9,360। अब यहाँ पर पहली वाली किस्त दूसरी किस्त से, हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम है। मतलब दूसरी वाली किस्त जो रहेगी उससे पहले गुज़िश्ता वाली किस्त से 40 रुपये कम। मतलब जैसे जैसे वो पैसा देते जाएगा, उसकी किस्त अदा होती जाएगी, वो उसका किस्तों की रकम जो है वो 40 रुपये कम होती चली जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा पहले वो ज्यादा पैसा भरेगा, पहली किस्त उसकी ज्यादा रहेगी, फिर उससे कम अगली किस्त रहेगी, फिर उससे कम अगली किस्त रहेगी, तो वो 40 रुपये कम है। तो इस तरह से जब रहेगा तो वहां पर डी बराबर जो हो जाएगा, मुश्तरिक फर्क जो हो जाएगा वो -40 हो जाएगा। जाब्ता जाब्ते में हम लोगों का एसएन वाला जाब्ता, इसमें कीमतें रख, जिसमें सब लिख दिए। ये क्या कर लिया हम लोगों ने? कीमतें रख लिए। कीमतें रख लिए मतलब क्या क्या कीमतें रख लिए, वो सब कीमतें रख ली। पहली किस्त मतलब ए, आखिरी किस्त मतलब T12, याद रखना। कीमतें रखने पर कीमत तरफ ये जो है कीमत रख दिए, जवाब आया। अब यहाँ पर मसावत को 6 से तकसीम करें। 6 से तकसीम करेंगे जब मसावत को, तो ये 6 से मसावत को तकसीम कर दिए। यहाँ से मसावत को 6 से तकसीम करे, उसके बाद जब ये यह जवाब आ गया, ये 6 यहाँ से कट जाएगा, ये बचा 2a नफी 440 यहाँ से, और ये इसको 6 से तकसीम कर दिए। अब यहाँ पे 6 एका 6, 6 एका 6, कितना बचा? 9 में से 6 गए तो 3, 6 पंजे 30, कितना बचा? 3, 6 छंग 36, और फिर ये 0 का 0। अभी इस मसावत को हल करेंगे। मसावत को हल करें, इसलिए 2a इज इक्वल टू 1560 जमा 440, इसलिए a बराबर 2a बराबर 2000 है। ये 2a बराबर 2000, 2a बराबर 2000, इसलिए a बराबर 1000 पहली किस्त आ गई हम लोगों की। अब आखिरी किस्त मतलब 212 जाब्ता लिखिए, टीन वाला जाब्ता लिखेंगे, एनवे रुकन वाला जाब्ता लिखेंगे। एनवे रुकन वाला जाब्ता लिखे, हम लोगों को याद भी है, टीन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। और उसके बाद कीमतें रखे, कीमतें रखने के बाद इसको हल करेंगे। हल करने के बाद जो है हम लोगों का T12 मतलब आखिरी किस्त जो है 560 होगी, पहली किस्त 1000 रुपये हो जाएगी। अब जवाब हम लोगों का लिखेंगे, पहली किस्त 1000 रुपये और आखिरी किस्त 560 रुपये। तो खान साहबा ने पहली किस्त 1000 रुपये दी और आखिरी किस्त 560 रुपये दी, 40-40 रुपये कम होते चला गया था इसमें। नास्की सेट 3.4। सवाल नंबर 3, सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5,000 रुपये, दूसरे साल 7,000 रुपये, तीसरे साल 9,000 रुपये इस तरह सरमायाकारी की, तो 12 साल में इसने कुल कितनी सरमायाकारी की? पहले साल 5 हिसाबी तसाउत पढ़ रहे हैं। हिसाबी तसाउत के लिए हमें ज़रूरी क्या क्या चीज़ हो जाती है कुछ मालूम करने के लिए? एक तो होता है पहला रुकन ए, दूसरा होता है मुश्तरिक फ़र्क डी, तीसरा होता है नंबर मुद्दत एन। यहाँ पर एन जो है ये 12 हो जाएगा, ए 5,000। अब यहाँ से वो मुसलसल हर साल बढ़ता ही हुआ पैसा डाल रहा है, तो पहले साल में 5,000 रुपये जमा करता है। बचत कौमी बचत सर्टिफिकेट, पहले तो ये समझ लो कौमी बचत सर्टिफिकेट को बोला जाता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को शॉर्ट में
NSC भी बोलते हैं। तो ए बराबर 5,000 और दूसरे साल 7,000, तीसरे साल 9,000। अब 2-2 हजार रुपये का फर्क आ रहा है, इसलिए मुश्तरक फर्क जो हो जाएगा उसका, वो मुश्तरक फर्क 2,000 हो जाएगा। डी 2,000, ए 5,000, एन 12 कितनी सरमायाकारी की, तो एस 12 हमको मालूम करना है। अब यहाँ पर पहले तो ये तवातीर है, 5,000, 7,000, 9,000 तवातीर है, और तवातीर है जिसका मुश्तरक फर्क 2,000, मतलब डी बराबर 2,000। ये एक हिसाबी तसाद है। अब यहाँ पे ए बराबर 5,000, डी बराबर 2,000, एन बराबर 12, एस 12 हम लोगों को मालूम करना है। जाब्ता लिखेंगे, ये जाब्ता हो गया, जाब्ता एस एन इज इक्वल टू, उसके बाद कीमतें रखेंगे। कीमतें रखने पर कीमतें रख दिए हम लोग। कीमतें रखने के बाद जो है 12/2, 2 ज़रब 5,000 जमा 12 नफी 1 ज़रब 2,000। कीमत रख देने के बाद जो है इसको और आगे मजीद हल करें। मजीद हल करने के बाद इस जवाब आएगा 6, 10,000, 5,000 ज़रब 2 करें, 5,000 ज़रब 2 कर देंगे कभी हम लोग। ये 5,000 ज़रब 2 कर दिए 10,000 हो जाएगा। इसके आगे हल होगा। अब इसके आगे फिर उसने कितनी बचत कर ली, 1,92,000। सचिन ने 12 साल में 1,92,000 रुपए की सरमायाकारी की। मस्की सेट 3.4। सवाल नंबर 4, एक तमाशागार थिएटर में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां, तीसरी कतार में 24 कुर्सियां हैं। तो 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी, और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं, या कुल कितनी कुर्सियां हैं, मतलब ये कि S27 हम लोग को मालूम करना पड़ेगा। और उसी तरह से 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां हैं, तो T15 बराबर जो भी जवाब आएगा हम लोग का, तो वो जवाब हो जाएगा 15वीं कतार में कुर्सियों की तादाद। S27 जो भी जवाब आएगा हम लोगों का, उसमें वो हो जाएगा थिएटर में तमाशागाह में कुर्सियों की कुल तादाद। यहाँ पर जब हल करें हम लोग, जो जवाब सवाल लिखा हुआ है वैसा लिख लेंगे, उसमें से समझ के कि पहली कतार में 20 कुर्सियां, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां, तीसरी कतार में 24 कुर्सियां हैं। इसलिए ये एक तवातीर हो जाएगा 20, 22, 24। तवातीर मुतवातिर कतार में कुर्सियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसलिए इसलिए डी जो रहेगा वो मस्बत होगा। इजाफा दो दो का इजाफा हो रहा है कि कुर्सियों की तादाद, कतारों में कुर्सियों की तादाद में दो दो का इजाफा हो रहा है, इसलिए डी 2 हो जाएगा। पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं, इसलिए ए बराबर 20। 15वीं कतार में कुर्सियों की तादाद यानी TN बराबर T15 बराबर क्वेश्चन मार्क, 15वीं कतार में कुर्सियों की तादाद मालूम करना है। TN बराबर A प्लस N माइनस 1D, ये nवें रुकन का जाब्ता है। कीमत रख देंगे हम लोग। कीमत रखने के बाद हल करेंगे, तो हल करने पर ये जवाब आएगा। पहले ये याद रखना कि 20 और 14 जमा नहीं होगा, पहले ज़र्ब करना। 20, 14 और 2 की ज़र्ब करेंगे तो 20 में वो जमा हो जाएगा। 20 और 28 की जमा करने पर 48 आएगा। ये 48 15वीं कतार में कुर्सियों की तादाद होगी। हमें 27 कतार में कुर्सियों की तादाद कितनी है, मतलब S27 मालूम करना है। जाब्ता लिखे SN इज इक्वल टू N/2 इंटू ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1D। कीमत रख दिए। कीमत रखकर हल करने पर हम लोगों को ये जवाब आएगा। पहले 2 से और 26 की ज़र्ब करेंगे।
2 और 26 के ज़र्ब कर दिए तो 52 हो जाएगा। 40 और 52 मिला दिए तो 92 हो जाएगा। 92 को 2 से तकसीम कर देंगे। यहाँ पे हम लोग 2 से तकसीम करेंगे। 2 एका 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 46 हो जाएगा। ये 46 27 में जमा हो जाए। 27 को ज़रब करेगा। 27 ज़रब 46, ये 1242। S27 मतलब ये कि थिएटर में, तमाशा गाह में 27 कतारें हैं कुर्सियों की, और हर कतार में दो दो कुर्सियां बढ़ती जा रही है। तो टोटल कतार में 27 कतारों में कुल कितनी कुर्सियां हो जाएगी? 1242। सवाल का जवाब आएगा, थिएटर की 15वीं कतार में 48 कुर्सियां और कुर्सियों की कुल तादाद 1242। मस्की से 3.4। सवाल नंबर 6, कारगिल में एक हफ्ते के पीर से शनिचर तक का दर्जा हरारत नोट किया गया। वो दर्जा हरारत हिसाबी तसाउद में है। पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के दर्जा हरारत के मजमुए से 5 सेल्सियस ज्यादा है। अगर बुध का दर्जा हरारत नफी 30 सेल्सियस हो तो हर रोज का दर्जा हरारत मालूम कीजिए। हल करें। यह हिसाबी तसाउद में दर्जा हरारत जो नोट किए गए हैं दिया हुआ है, और हम लोग फर्ज कर लिए कि पीर से लेकर शनिचर तक का दर्जा हरारत, पीर से शनिचर तक का दर्जा हरारत बिलतरतीब इस तरह से हिसाबी तसाउद पढ़ रहे हैं। उसमें ए और डी की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए हम लोग जो है ये जो फर्ज किया गया है, ये फर्ज 5 मुतवातिर अरकान हिसाबी तसाउद में हो तो उसके लिए ये फर्ज करना है, कभी भी याद रखना। बुध के दिन का दर्जा हरारत नफी 30, बुध के दिन का दर्जा हरारत नफी 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ए माइनस डी बराबर जो हो जाएगा, ए माइनस डी बराबर नफी 30। और सवाल में शर्त दी है, क्या दी है कि पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के दर्जा हरारत के मजमुए से 5 सेल्सियस ज्यादा है। ये मसावत बन गई। पीर और शनिचर का दर्जा हरारत का मजमुआ बराबर रहेगा मंगल और शनिचर के दर्जा हरारत से 5 सेल्सियस ज्यादा। अब यहाँ पे ए माइनस डी 3D, पीर के दिन का दर्जा हरारत जमा शनिचर के दिन का दर्जा हरारत बराबर मंगल के दिन का दर्जा हरारत जमा शनिचर के दिन का दर्जा हरारत जमा 5। इसको हल करेंगे। ए हल होने के बाद जो है डी माइनस 5 हो जाएगा। ये पूरा कैंसल हो जाएगा। जरा से ये यहाँ पे एक बात याद रखो, ये कैंसल, ये कैंसल हो जाएगा और ये कैंसल हो जाएगा, जरा ध्यान रखना। आगे हल हुआ, आगे हल होने के बाद डी बराबर -5 आ गया। उसके आगे मसावत में डी बराबर नफी 5 रखने पर, मसावत एक जो है उसमें डी बराबर नफी 5 रखे तो ए माइनस नफी 5 बराबर नफी 30, नफी नफी जमा हो जाएगा, ए जमा 5 बराबर नफी 30, और ए बराबर -5 -5, ए इज इक्वल टू -35। अब हम लोग के पास जुमे के दिन का दर्जा हरारत, सॉरी जुमरात के दिन का दर्जा हरारत नफी 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब यही कीमतें हम लोग के पास जो कीमतें आ गई ए और डी की, अब ये कीमतें जो है हम लोग रख देंगे। ए और डी जो है मुख्तलिफ इसके अंदर सब दर्जा हरारत के अंदर रखते चले जाएंगे तो कीमत आते चली जाएगी। पीर के दिन का दर्जा हरारत, मंगल के दिन का दर्जा हरारत। तो सबसे पहले पीर के दिन का दर्जा हरारत जो है A-3D है, A-3D में कीमत रखे, A-3D में कीमत रखे, इसको हल करें। इस तरह से हल होगा, 3 ज़रब 5 नफी 15 हो जाएगा, नफी नफी जमा हो जाएगा, और ये जो है नफी 20 पीर के दिन का दर्जा हरारत। उसी तरह से मंगल के दिन का दर्जा हरारत भी मालूम करेंगे। मंगल के दिन का दर्जा मालूम करेंगे तो उसकी भी कीमत रख के हम लोग का जवाब आ जाएगा।
नफी 15 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस आ जाएगा। उसी तरह से बुध के दिन का दर्जा हरारत, बुध के दिन का दर्जा हरारत जब मालूम करेंगे तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि ए माइनस डी है ये, और उसको देख लिख के लिखेंगे यहाँ पर ए माइनस डी, और उसमें कीमतें रख देंगे ए और डी की। -30 डिग्री सेंटीग्रेड जवाब आ जाएगा, -30 डिग्री सेंटीग्रेड बुध के दिन का जवाब आ जाएगा। अब जुमरात का तो पता ही है हम लोगों को, हम लोग ने ए मालूम कर चुके हैं, ए बराबर जो है ए बराबर नफी 35 से जुमरात के दिन का दर्जा हरारत है, इसलिए जुमरात के दिन का दर्जा हरारत बराबर नफी 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उसके बाद जुमा के दिन का दर्जा हरारत, जुमा के दिन का दर्जा हरारत देखेंगे लिखने से पहले यहाँ से देख लेंगे कि ए प्लस डी हम लोगों ने फर्ज करे, और ए प्लस डी लिखने के बाद उसमें कीमत रख देंगे तो -40 आ जाएगा। और शनिचर के दिन का दर्जा हरारत, आखिर में शनिचर के दिन का दर्जा हरारत, ये जवाब आ गया। शनिचर के दिन का दर्जा हरारत जो है ए प्लस 2डी है, ए प्लस 2डी के बाद हम लोग कीमत रखे शनिचर के दिन का दर्जा हरारत, और जवाब आ जाएगा हम लोगों का -45। इसको सॉल्व करके लेना, ये पूरा वाज़े तौर पर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको समझेंगे तुम लोग तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, नफी, ये कैसे हल होता है, नफी नफी जमा होता है, अलामत नफी की रहेगी, नफी 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जवाब हो जाएगा तुम लोगों का। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल, छठा सवाल, आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसल्लसी शक्ल में अभी दरख्त किस तरह से लगे हुए हैं, जरा देख लो। दरख्त किस तरह से लगे, पहली कतार में एक दरख्त लगा हुआ है, दूसरी कतार में 2 दरख्त लगे हुए, तीसरी कतार में 3 दरख्त लगे हुए। पहली कतार में 1, दूसरी कतार में 2, तीसरी कतार में 3 दरख्त को शजरकारी के मौके पर लगाए गए हैं। और ऐसे करते करते टोटल कितनी कतारें हैं, टोटल कुल 25 कतारें हैं। 25 कतारों में दरख्तों की तादाद मालूम करना है, एक एक बढ़ते जा रहे हैं, एक एक जो है पहली कतार में 1, दूसरी कतार में 2, तीसरी कतार में 3, चौथी कतार में 4, ऐसे 25वीं कतार में 25 दरख्त होंगे। तो दूसरी कतार में और तीसरी कतार में दरख्तों की तादाद लिखी हुई है, हम लोगों को दरख्तों की कुल तादाद मालूम करना है, मतलब S25 हम लोगों को मालूम करना है। S25 मुतवातिर कतार में पौधों की तादाद में 1 का इजाफा होता है, इसलिए D बराबर 1, A बराबर 1, N बराबर 25, SN 25 मालूम करना है। जाब्ता रखे हम लोग, जाब्ता रखे कौन सा, SN का, SN बराबर N/2, इसमें कीमतें रख देंगे। अब कीमतें रखकर इसको हल करेंगे, हल करने के बाद जो है हम लोग का जवाब ये आएगा, ये कीमत रखे n की जगह 25 रखे तो a की जगह 1 रखे, n 25, ये d यहाँ पे लिखा नहीं है, ये यहाँ पर साथ में d भी चाहिए, जरब d रहेगा, d मतलब यहाँ रहेगा d। ये d की कीमत रखिए, आगे हल करें। अब यहाँ पे पहले ये हल होगा, पहले इतना हल होगा, 24 का 24, पहले जमा होगी, पहले इतना जमा होगा, कटेगा नहीं, याद रखना, कटेगा नहीं, तकसीम नहीं होगी, पहले जमा होगी, जमा हुई 26 हो गया। अब ये तकसीम होगा, तकसीम हो जाएगा तो कितना होगा, 2 का 2, 2 का 2, 2 3 6, 2 का 2, आगे हल होगा। 25 ज़रब 13, 25 ज़रब 13 कितना आ जाएगा, 325। तो 25 कतार में टोटल कितने दरख्त थे, 325, पौधों की कुल तादाद में 325 दरख्त थे।